नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर चोरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई झड़प। कानपुर रामा देवी चौराहे का है ये मामला। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर रामा देवी चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रामा देवी चौराहे पर शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कथित विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। मौके पर मौजूद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में मौजूद तख्तियां छीनकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने में जुट गई और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग करते हुए ले जाती हुई दिखाई दे रही है। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया है। अनुग्रह प्रताप सिंह महामंत्री नगर कांग्रेस ग्रामीण कमेटी द्वारा अवगत कराया गया और धर्मराज सिंह चौहान वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं धर्मराज सिंह चौहान, पूर्व प्रत्याशी 217 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा नाम धर्मराज सिंह चौहान है। आज क्या हुआ? आपने प्रदर्शन चलाया था, किसी प्रदर्शन करने आए थे? नहीं, प्रदर्शन करने नहीं आए थे। परसों नरसों के दिन जो है हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने, जो पत्रकारों ने पूछा था मंदिर में चोरी के, चंदा चोरी के संबंध में, तो उनका एक बयान आया है जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने श्रद्धा और निष्ठा से नहीं दिया पैसा, उलझुल तरीके से दिया है, उनका पैसा चोरी हुआ है। हमने भी चंदा दिया है और हमारे चंदे से मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास कौन सा मानक यंत्र है कि वो तय कर रहे हैं कि किसका चंदा श्रद्धा से है, किसका श्रद्धा से नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी गरीब होगा वो जाएगा, भले 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 20 रुपए दे, मंदिर में अपनी दिल की आत्मा से श्रद्धा के अनुसार देगा। तो उन्होंने ये कैसे कह दिया? हमें जो लगता है कि अगर ये कह रहे हैं 10 नहीं दिया तो उन्होंने किसी जबरदस्ती किसी दो पतियों से। आप लोग यहाँ चौराहे पे आए थे, तो यहाँ क्या हुआ? हमने जो उन्होंने परसों बयान दिया, उस बयान की निंदा करने के लिए एक विरोध प्रदर्शित करना था इस चौराहे पर। तो हम लोग यहाँ पे एक जगह खड़े थे और इस बीच में से क्षेत्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं प्रकाश पाल जी, वो आए हुए थे, उनका स्वागत था। हमारा कार्यक्रम 2 बजे था, लेकिन इनका कार्यक्रम 2 बजे नहीं था, 2:30 बजे हुआ। हम लोग अपने लोगों को रोक दिया कि इनका 2:30 बजे कार्यक्रम संपन्न हो जाए तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन जानबूझ के हाथों में डंडा लगे, कार्यक्रम हो गया, वो नेता चले गए। लेकिन कुछ अराजक तत्व महाना जी के जो गुंडे टाइप के लोग हैं, वो डंडा लेकर के यहाँ कांग्रेसियों पर डंडा बरसाने आए थे, तख्तियां जलाई गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ माननीय सतीश महाना जी से कि आप इन्हीं डंडा वालों के क्षेत्र में चुनाव में लेके जाएं, जनता आपको जवाब दे देगी कि आप किस तरह के हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें प्रशासन ने आकर के हमें रोका। और सबसे बड़ी बात मैं इस प्रशासन को कहना चाहूंगी, जिनके दम पे ये फूल रहे हैं, सरकार का पूरा संरक्षण है और प्रशासन उनके साथ मिली हुई है। जिस तरीके से सतीश महाना के गुंडे जिस तरीके से हमारे प्रदर्शन को उन्होंने रोका, लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष की प्रतियां थी जिसको हम देकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जलाने का काम किया। और ये प्रशासन मूक दर्शक बनकर के उनको देख रही थी। जब मैंने इस बात का प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा हम तो दोनों पक्षों को रोक रहे थे। अगर आप दोनों पक्षों को रोकते, प्रतियां कैसे चली? आपको रोकना चाहिए था। क्या एक भी वीडियो है जिसमें प्रतियों को रोकते हुए दिख रही है प्रशासन? ये क्या प्रशासन की मौजूदगी में लाठी डंडे चले आप लोगों पर? प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन पूरी तरीके से सत्ता पक्ष का है। और मैं इस बात को बिल्कुल ही मजबूती के साथ कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सतीश महाना के लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सारे कांग्रेसियों के ऊपर डंडे लेकर के आए थे और प्रशासन पूरे संरक्षण के साथ उनको लेकर के आया था। 2 घंटे से प्रदर्शन उनका, हमारा यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष आए थे ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रकाश पाल जी। हमने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उनका कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद हम शांतिपूर्ण गांधी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हम इसकी घटना हो क्या निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ी? जी, पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं थी। मैं इस बात को बड़े ही दावे के साथ, हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो गुंडाई है वो सामने दिख रही थी।
कि उन्होंने सत्ता पक्ष को अपनी तरफ खींचा है, सत्ता के पक्ष का अपना दबाव हम लोग के ऊपर बनाने की पूरा प्रयास किया है। जिस तरीके से वो लाठियां लेके आए थे, मैंने उनसे कहा कि आपकी लाठियां उनके हाथ में क्या कर रही है। नहीं, अगर आप किसी का स्वागत करने आते हैं तो क्या लाठी डंडों से आते हैं? ये तो पूरा सुनियोजित तरीके से था। भाई आप तो यहाँ पे स्वागत करने आए थे ना, तो आपके हाथ में फूल और माला होनी चाहिए थी, आपके हाथ में पटके होने चाहिए थे, लेकिन आपके हाथ में डंडे थे। तो मैं क्या इस बात को समझूं? क्या पूरी रणनीति के साथ आए थे कि कांग्रेस भाइयों को यहाँ पर और प्रशासन इससे पूरी तरीके से लिप्त थी? क्या नाम है आपका? पूरी बताएं आपको। मैं अनुग्रह प्रताप सिंह, जिला महासचिव नगर ग्रामीण कांग्रेस है। विरोध प्रदर्शन जो महाना जी ने अभी 3-4 दिन पहले भगवान राम के यहाँ जो लोगों ने दान दिया, उसमें उन्होंने एक निंदनीय बयान दिया कि जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक दान नहीं दिया तो उनका पैसा चोरी हुआ। तो क्या आप चोरों को बढ़ावा दे रहे हैं, या आपके पास कोई मानक है, कोई यंत्र है कि आप बता सके कि जिसका चोरी हुआ उसका मंदिर में लगा या जिसका नहीं चोरी हुआ उसका मंदिर में लगा? आज क्या हुआ यहाँ पे? आज यहाँ हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले थे, क्योंकि इनका एक कार्यक्रम लगा था भाजपा वालों का। तो हम लोगों ने 2 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, तो इनका कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग शांतिपूर्वक धरना देने जा रहे थे। इनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर जमे रहे और लाठी डंडों से आकर हम लोगों के शांतिपूर्वक कार्यक्रम में इन्होंने दखल दिया। और इतनी गुंडाई चरम पर है, इतनी गुंडाई चरम पर है कि 2027 में जनता इनको जवाब देगी। और हमारा ये कहना है माननीय महाना जी से, ये जो आपने गुंडे पाल रखे हैं लाठी डंडे वाले, इस बार आप इन लाठी डंडे वालों से इनको लेकर आप क्षेत्र में जाइए और इन्हीं से आप वोट मांग के इस बार आपको जनता नवी बार विधायक बनाती है या उतारती है, आपका अभिमान चूर चूर करेगी। ये हमारा दावा है। और जितने यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है सब देख रहे हैं किस तरीके से लगातार ये लोग गुंडाई पे उतारू है। हम लोग हाथ पे जो तख्तियां लिए थे, हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। या तो आप माफी मांगो, आपने जो बयान दिया है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से दान दिया मंदिर के लिए, आपने उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो जो हम लोग तख्तियां लिए थे उसमें यही सब लिखा हुआ था कि या तो आप इस्तीफा दो और या तो आप माफी मांगो। क्या हुआ? तो उसके बाद ये लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और धक्का मुक्की होने लगी। हमारे साथ महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष रही हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई और ये लोग जबरन लड़ाई झगड़े पे उतारू थे और चाह रहे थे कि यहाँ किसी तरह तख्तियां जला दी गई, विपरीत परिस्थितियां पैदा हों। पुलिस बिल्कुल मौके पे थी और बिल्कुल पुलिस के सह पे ये सब हुआ, क्योंकि उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी पुलिस इनको ना हटा पाई और हमारे कार्यक्रम स्थल तक पुलिस ही लेकर आई।